एमपी तक इस वक्त मौजूद है ग्वालियर और ग्वालियर की विधानसभा सीट पर प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, काफी ऊर्जावान मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रद्युमन जी, चुनावी कैंपेन चल रहा है, फूल माला सब डली हुई है गले में। ऊर्जावान मंत्री के तौर पर आप जाने जाते हैं, कितनी ऊर्जा नजर आ रही है? ग्वालियर की जनता का एक एक रुपया और उनका आशीर्वाद ये ऊर्जा देता है, उत्साह देता है और वो ऊर्जा उत्साह ग्वालियर के विकास में परिवर्तित होता है। 2023 के विधानसभा चुनाव कई मायने में काफी अहम माने जा रहे हैं। बीच में 2020 का प्रकरण भी रहा, तो 18 में आप जीते, 20 के उपचुनाव में आप जीते, 23 को लेकर क्या लग रहा है? सेवा विकास 2020 से 72 मतों से चुनाव जीतेगा। आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो, क्योंकि आपकी तस्वीरें बहुत वायरल होती है, आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, आप कभी नाली में उतर के सफाई करने लगते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं, बिजली के तार जोड़ने लगते हैं, तो उन तमाम वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि आप जो है वो कैमरे के लिए करते हैं, नौटंकी करते हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो बता दूं, इस नौटंकी से ग्वालियर को बहुत मिला। ये रोड देखो, एलिवेटेड रोड देखो, अंतर्राज्यीय बस अड्डा देखो, अस्पताल देखो, स्कूल देखो। और जो लोग मैं 30 साल से कर रहा हूँ, मैंने जनता की सेवा की है। अगर उनकी नज़र में नौटंकी भी थी तो अब तो उसी नौटंकी को वो कर रहे हैं चुनाव में जनता के लिए। तो नौटंकी मेरी है कि उनकी है? भाई, वो पैर छूने से पहले परहेज करते थे, आज चुनाव के लिए पैर छुएंगे। आप देखिए ना, सेवक प्रद्युमन सिंह तो सन 1984 से जनता की सेवा के लिए जब जरूरत पड़ी तब फावड़ा उठाया, जरूरत पड़ी झाड़ू उठाई और जरूरत पड़ी तो ग्वालियर की जनता के सम्मान के लिए 21 बार जेल यात्रा भी की है। उनको ये पूछिए कि आपने ग्वालियर के लिए क्या किया है। ये जानकारी तो वही दे सकते हैं कि एक बार ग्वालियर की जनता के लिए कभी जेल देखी? एक बार तो नौटंकी मैं हूं, मेरी तो सेवा है जो अंतिम यात्रा तक करूंगा। अब तो ग्वालियर चंबल में थोड़ी बगावत बीजेपी में देखने को मिली। कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, कई सारे आरोप लगाए। खासतौर पे अगर हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर काफी आरोप लगे। बीजेपी को नुकसान हो सकता है बागियों से? जो लोग वापस गए थे, राकेश जैन शिवपुरी में टिकट का लालच दिया, वापस आ गए। सारे के सारे लोग वापस आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को कमल खिल रहा है और विकास की गति का चक्का अभी जो चल रहा था 100 किलोमीटर की रफ्तार से, वो अब 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। और मध्य प्रदेश जो एक दिग्विजय सिंह जी के काल में, बंटाधार मुख्यमंत्री के काल में बीमारू राज्य का कलंक था, वो बीमारू राज्य का कलंक धो करके भारतीय जनता पार्टी ने विकासशील प्रदेशों में शामिल कर दिया है। वो चक्का और तेज हो जाएगा। भारतीय जनता काफी खबर चली कि सिंधिया जी भी चुनाव में उतर सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय है, माननीय सिंधिया जी का निर्णय है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, सीएम फेस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। सीएम फेस को लेकर अभी तक बीजेपी ने ऐलान नहीं करा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करता है। एक और सवाल मेरा, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं उसमें पहले तो कांग्रेस आगे थी, लेकिन अभी भी कांग्रेस बढ़त में है। बीजेपी टक्कर तो दे रही है, लेकिन जो पूर्ण बहुमत की आप लोग बात कर रहे हैं वो ओपिनियन पोल में नहीं दिख रहा। देखिए, मेरी बात आप समझ लीजिए। एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ रहा है, एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब 17 तारीख को वोट गिरेंगे ना, तो बटन कमल का ही दबेगा और 150 मध्य प्रदेश में होगी और कमल खेलेगा। 3 दिसंबर को मैं आपसे बात करूंगा। आंकड़ा क्या रहेगा जीत का? 2020 से ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से 72 मतों से जीतेगा।
प्रद्युमन सिंह तोमर यहाँ हमारे बीच में जुड़े थे, जीत का दावा किया और सीएम कौन बनेगा इस पर कहा कि जो नेतृत्व तय करेगा वही सीएम बनेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर जवाब नहीं दिया और सिंधिया के चुनाव लड़ने पर भी कोई टिप्पणी फिलहाल उन्होंने नहीं की है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ ग्वालियर से आकांक्षा ठाकुर, MP तक के लिए।